मोबाइल में प्रोसेसर क्या होता है? ये 10 नैनोमीटर्स, 8 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, ये क्या होता है? 2 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 1.5 गीगाहर्ट्ज़, ये भी क्या होता है मोबाइल में? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है कि मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है वो कैसे काम करते हैं, वो क्या होता है, ये 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर्स या फिर ये गीगाहर्ट्ज़ जो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ या जो डुअल क्लॉक या डुअल कोर जो 4 कोर, 8 कोर, ये सब क्या होता है? तो चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रोसेसर क्या होता है। आप अभी मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ये फ़ोन जो शूटिंग कर रहा है, कितने मतलब शूटिंग या फिर कोई दूसरे काम, अगर आप गेम खेलते हैं तो वो गेम कितना फास्ट चलेगा, या फिर आपके फ़ोन का कोई भी प्रोसेसिंग जो कैसे होगा, वो सब ये प्रोसेसर डिसाइड करता है। जैसे कंप्यूटर में होता है सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सारा काम करता है, वैसे ही ये प्रोसेसर जो फ़ोन में होता है ये भी सारा काम करता है। तो ये प्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि आपका फ़ोन हीट होगा कि हीट नहीं होगा, आपका बैटरी कितना देर तक लास्ट करेगा, या किसी भी जो सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम्स होता है या फिर सॉफ्टवेयर का जो काम करने का तरीका होता है, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर बनाने वाले हमारे 3 अभी बहुत ही मेजर कंपनीज़ है। 3 कंपनीज़ में अगर हम बात करते हैं, एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, एक है मीडियाटेक और एक है एक्सियोनिस जो सैमसंग ने बनाया है। तो ये 3 जो मेजर कंपनीज़ है ये लोग प्रोसेसर बनाते हैं, और ये फ़ोन के जो भी कंपनीज़ है उनको सप्लाई करते हैं प्रोसेसर्स। आज हम बात करेंगे फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी होता है आपके प्रोसेसर में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी मतलब जो बोलते हैं ना कि प्लेटफॉर्म, कई बोलते हैं कि हमारा जो फ़ोन है ये कॉर्टेक्स A53 प्लेटफॉर्म में बना है, कॉर्टेक्स ये A72 प्लेटफॉर्म में बना है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये प्लेटफॉर्म होता है आपका जो प्रोसेसर है उसका डिज़ाइनिंग। इसका डिज़ाइन कौन करता है? तो हर एक जो कंपनी मानते हैं, वो क्वालकॉम हो या फिर सैमसंग का एक्सियोनिस हो या फिर मीडियाटेक का कोई भी कंपनी हो, तो इन कंपनीज़ को जो डिज़ाइन देता है, ये डिज़ाइन देता है आर्म नाम का एक कंपनी है, ARM इस नाम का एक कंपनी है। ये सभी जो ब्रांड्स हैं उनको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कि उनका प्रोसेसर कैसे डिज़ाइन होगा। तो ये जो होता है कॉर्टेक्स A53 या फिर A72, तो ये जितना ज़्यादा होता है ये उतना ही अच्छा। आप सिर्फ ये जान लीजिए कि ये जितना ज़्यादा होता है मतलब उतना ही ये मॉडर्न होता है, उतना ही ये मतलब एफिशिएंट होता है, पावर एफिशिएंट। तो बस वो उसी से प्रोसेसर बनते हैं हर कुछ। तो अगर हम बात करते हैं कि ये डुअल कोर, क्वाड कोर या फिर 8 कोर, ये कोर क्या होता है? ये कोर बेसिकली आप समझ लीजिए, अगर एक जगह है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें अगर एक वर्कर काम कर रहा है, तो एक वर्कर अगर काम करता है तो ये वर्क उतना तेज़ी से नहीं हो सकता। अगर उस एक वर्कर को करने में ये 8 घंटे लगता है, तो अगर उसी पैच में 2 वर्कर आ जाए तो इसको करने में 4 घंटा लगेगा। इसका मतलब जितना भी कोर इंक्रीज़ होता जाएगा वो काम भी उतना ही फास्ट होता जाएगा। अगर उसमें समझ लीजिए कि 4 वर्कर्स है तो उसको सिर्फ करने में 2 घंटे लगेगा, 4 लोग एक साथ करते हैं। अगर उसमें 8 वर्कर्स है तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटे में सब काम हो जाएगा। तो यही है जो कोर्स होते हैं, कोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो काम होगा फ़ोन का वो फास्ट होगा। अगर ये काम फास्ट होता है तो क्या होगा कि हमारे जो प्रोसेसर है उस पर लोड नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। क्योंकि फ़ोन में क्या है कि फ़ोन में आपके CPU में अगर आप देखते हैं, जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर आपका जो प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन होता है जो उसको कूल करता है। तो फ़ोन में वो कूलिंग का कैपेसिटी नहीं हो सकता क्योंकि फ़ोन बहुत ही स्लिम होता है। इसीलिए फ़ोन में अगर जितना ज़्यादा कोर है, किसी फ़ोन में लिक्विड कूलिंग होता है पर वो फ़ोन बहुत ही महंगे होते हैं। अगर मैं नॉर्मल फ़ोन का बात करूँ तो नॉर्मल फ़ोन में कूलिंग का कोई कैपेसिटी नहीं होता, सिर्फ जो वेंट दिया होता है, वेंट से गर्म हवा निकलते हैं। तो वैसे जितना ज़्यादा कोर होगा काम उतना फास्ट होगा। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही साथ 2-3 काम करते हैं, तो आपके पास जितना ज़्यादा कोर होगा काम उतना ही अच्छे से होगा, उतना फास्ट होगा, फ़ोन कम गर्म होगा। अगर फ़ोन कम गर्म होता है तो आपका बैटरी भी कम जलेगा।
अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा वो, अगर आप दुकान में जाते हैं तो वो लोग जो आपका शॉपकीपर होता है वो बोलता है सर आपके फ़ोन में 10 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा होने वाला। तो 10 नैनोमीटर क्या होता है, या फिर 8 नैनोमीटर ये क्या होता है किसी फ़ोन में? तो ये होता है कि अगर आप अपने फ़ोन के प्रोसेसर को देखते हैं तो फ़ोन में प्रोसेसर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं उस फ़ोन में। तो अगर उस ट्रांजिस्टर से मतलब एक से दूसरे ट्रांजिस्टर में जाने का जितना गैप होता है उसको नैनोमीटर्स में बोलते हैं। तो नैनोमीटर क्या होता है, अगर आपको मीटर पता है तो ये मीटर का बहुत ही छोटा हिस्सा है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर से कई गुना छोटा ही वो है नैनोमीटर। तो एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर जाने का जो जगह होता है ट्रांजिस्टर तक, उसको हम नैनोमीटर कहते हैं। ये नैनोमीटर जितना कम होगा आपका फ़ोन उतना ही तेज़ी से काम कर पाएगा। ये देखिए, जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है फ़ोन में, जो बैटरी जो करंट पैदा करता है, वो करंट को जितना कम टाइम में वो जा पाएगा तो आपका काम उतना तेज़ी से होगा। अगर बहुत ही मतलब पास जो ट्रांजिस्टर्स है, अगर 7 नैनोमीटर्स में वो ट्रांजिस्टर होते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है वो बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करता है, तो आपका बैटरी भी कम जलता है क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस में वो ट्रैवल करता है। अगर वही सोचिए कि अगर वो 7 नैनोमीटर के जगह आपका जो प्रोसेसर है वो होता है 12 नैनोमीटर तक, तो एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर तक जाने के लिए उसको 12 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अगर ये जितना ज़्यादा होता है तो आपका पावर उतना ही ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल के जो मॉडर्न फ़ोन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर करके 10 नैनोमीटर या फिर 7 नैनोमीटर्स का प्रोसेसर होता है। एप्पल का जो A12 बायोनिक चिप है उसमें 7 नैनोमीटर्स का है। सैमसंग का अगर हम बात करते हैं जो एक्सियोनिक्स 9611 है उसमें 10 नैनोमीटर्स का चिपसेट है। पिछले वाले आने दिन में फ़ोन में जो होते थे उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता था। कभी वो 20 नैनोमीटर्स, 28 नैनोमीटर्स, कभी वो मतलब 14 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, ये बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो आज के ज़माने में आने वाले जो भी फ़ोन्स होते हैं उनमें वो कम होता है क्योंकि वो टास्क को बहुत ही तेज़ी से कर पाते हैं, बैटरी भी कम जलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि अभी जो नैनोमीटर का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, आप देखेंगे जो M31 है, ठीक है, उसमें जो चिप यूज़ होता है वो है एक्सियोनिक्स 9611। उसमें जो नैनोमीटर्स का गैप है वो है 10 नैनोमीटर्स का, इसीलिए उसमें 6000 घंटे का 6000 mAh का बैटरी लाइफ दिया हुआ है। तो 6000 mAh से क्या होता है, अगर ज़्यादा भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट अगर जलता है, बैटरी ज़्यादा भी ड्रेन होता है, तो भी ये बैटरी आपको आराम से 1 से 1.5 दिन तक का बैकअप दे देता है। उसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं सैमसंग का जो Note 20 अल्ट्रा है, उसमें बैटरी उतना ज़्यादा नहीं है, उसमें 3300 या फिर मुझे उतना पता नहीं, पर 3000 से 4000 के बीच में ही बैटरी है। पर उसमें जो आपका चिप मिलता है वो है एक्सियोनिक्स 990, तो उसका नैनोमीटर का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, जो 9611 है उससे थोड़ा कम है। तो इसीलिए उसका अगर कम भी बैटरी होता है तो भी वो आराम से चल सकता है उतने देर तक। अभी हम बात करते हैं जो गीगाहर्ट्ज़ होते हैं। गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब आपके जो वो छोटे प्रोसेसर्स होते हैं उनमें एक छोटा सा क्लॉक लगा हुआ होता है, वो क्लॉक डिसाइड करता है कि ये प्रोसेसर कितने स्पीड से काम करेगा, ठीक है। तो वो क्लॉक ही डिसाइड करता है, उसको क्लॉक किया जाता है, कंपनी उसको क्लॉक करती है कि ये 1 सेकंड में 2.3 गीगाहर्ट्ज़, मतलब 1 सेकंड में वो 2300 काम करेगा एक साथ। 2300 अगर उनके भाषा में आप बात करते हैं तो उनको पता है कि 2300 मल्टीटास्किंग तो आप एक साथ एक फ़ोन में 4 से 5 काम आराम से कर सकते हैं, पर वो 2300 यूनिट काम कर सकता है, उसी ठीक करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे फ़ोन देखा है जो क्लॉक होता है 2 गीगाहर्ट्ज़ पर। गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, ये अगर एक होता है हर्ट्ज़ और वो अगर 1000 हर्ट्ज़ होते हैं तो उसको 1 गीगाहर्ट्ज़ कहा जाता है। तो आपने बहुत फ़ोन देखा है जिसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब 1 सेकंड में वो 1500 यूनिट काम कर सकता है। तो यही होता है गीगाहर्ट्ज़। मुझे लगता है कि मैंने आपका जो सारे डाउट्स थे कि एक प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर में वो नैनोमीटर या फिर गीगाहर्ट्ज़ या फिर कुछ भी कितना कोर्स क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको आपने हमारा चैनल नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में एक बार विज़िट कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में या फिर किसी भी और टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।